हेलो हेलो पीछे बड़ी आवाज आ रही है। हेलो कौन? देखिए, मैं आपको हेलो बोलूं, हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? अबे कुछ भी बोल, बट जल्दी बोल, है कौन तू? जी मैं अपने आप को मैं बोलूं, माई सेल्फ बोलूं, मी बोलूं, आई एम बोलूं, या क्या बोलूं? तू एक काम कर, अपने आप को क्या बोल और जल्दी बोल, क्या बोलना है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और एक सेकंड, हेलो। हाँ हाँ बोल। हाँ, अब मैं तुझे बोलूं, तुमको बोलूं, तू बोलूं, आप बोलूं, या ओए ये बोलूं आपको? अबे तुझे बोलना क्या है, जल्दी बोल। नहीं मतलब अब मैं काम बताऊं, बात घुमाऊं, सीधा पॉइंट पे आऊं, या क्या करूं? अबे तेरे 1000 बार बोल रखा है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, क्या पॉइंट पे आ। सॉरी सॉरी, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए आप, तू नहीं गलत बोल रहा, 1.5 घंटे से एक सेकंड, मैं आपको देश के बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में बताऊं, या कुछ स्पेशल डिमांड है वो बताऊं? तू अपने बारे में बता, कौन है तू? गलत बोल रहे हैं, मत बोलिए, चुप हो जाइए, औकात में रहिए। इसमें से क्या बोलूं मैं आपको? तुझे औकात पता है मेरी? बताओ तुझे औकात। देखो, मैं आपको दोबारा समझाऊं, पुलिस को बोलूं या घर पे लड़के भिजवाऊं, बताओ? तू खुद आ, कितने लड़के लेके आएगा तू? भाई ये हेलो, अब एक बार फिर मिलाऊं, ये छोड़ दूं, या अपनी औकात पे आके मिला ही लेता हूँ, ठीक है? हेलो, अब फिर से हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं मतलब? से भाई से एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, एक भाई साहब एक सेकंड, आप समझे नहीं। बेसिकली क्या है ना, मैं हर बात बात पे आपको ऑप्शन दे रहा था कि हाय बोलूं, हेलो बोलूं, आप गंदा बोले जा रहे हैं। एक काम कर, चल मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ। आप क्या ऑप्शन दे गाली दूं? हैं? तुझे गाली दूं, तेरे बाप को गाली दूं, तेरे खानदान को गाली दूं, या फिर तेरी गर्लफ्रेंड कर दूं? आप बहुत घटिया इंसान है, ये बोलूं? आपको आपकी औकात दिखाऊंगा, ये बोलूं? या चीची मत बोल, ये पागल आदमी, ये बोलूं? तू कुछ बोल मत। घटिया आदमी है, ये बोलूं? पलट के मैं भी चीची बोलूं? तुझे दोबारा लगाऊं? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जरूरत से ज्यादा ऑप्शन ना देना। बउआ बल्लू अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी को हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते। जी। जी नहीं, रेड, मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या सॉरी है? सॉरी मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो, और क्या। नहीं लेते, हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था? नहीं ऐसा मैं कुछ, ऐसी बताता जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। चलो जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो हम्म, सालियां चुराती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुराती हैं साली, हाँ साली का भाई होता है साला, हाँ साला गाली भी होती है, हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है, हाँ। मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई। पुलिस मतलब कानून, हाँ। कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे, दीवार। हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना करने का टाइम कहाँ से लाते हैं? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। ठीक स्मगलिंग है, सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं, हाँ दांत नकली भी होते हैं। हाँ नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ दादाजी मंदिर जाते थे, हाँ मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का हाँ। बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली हम्म, दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ। इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़े दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ, आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से हमारे नहीं, ठीक है। गलत नहीं, गलत नहीं। बात खत्म। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोलने में बजाते रहो। चीची बोल रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते जी। एक सेकेंड, मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? मेरे पापा मुझे दिमागी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, क्या बात हो गई? तो फिर यहाँ के दोबारा सुबह फोन करके। ये क्या बात हो गई? मतलब ऐसे किसी को, कोई अगर लॉजिकल है तो उसको आप दिमागी डॉक्टर के पास ले जाओगे?
भाई तेरे को जरूरत ही है लगता है मुझे, तेरे को जरूरत एक है, लेके सेकंड, जाना मैं चाहिए। बता रहा हूँ अब आप, मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे जरूरत नहीं है। पता है क्या हुआ? नहीं है, जरूरत नहीं एक है। सेकंड, फोन क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे छोटे भाई का कंप्यूटर का माउस खराब हो गया। ठीक है तो पापा ने कहा मार्केट से जाके ओरिजिनल माउस ले आ। तो इसमें क्या हो गया फिर? मेरे को लग गए 3 साल। 3 साल लग गए तुझे? हाँ, कैसे मैं बता रहा हूँ। बता। सबसे पहले गया मैं परचून वाले के पास। परचून वाले के पास कंप्यूटर का माउस लेने? सुनना एक है क्या? एक सुनना, मैं परचून वाले के पास गया, उससे लिया मैंने डाई। क्या लिया है? अढ़ाई। वो क्या होता भाई? अढ़ाई अढ़ाई, सरसों का भाई अढ़ाई। राई? हाँ, मैं ड को ड बोलता हूँ, सॉरी भाई। अच्छा। अढ़ाई लेके मैं चला गया सतपुरा के जंगलों में। सतपुरा के जंगलों में क्यों गया? वहां पर डाई का बना दिया पहाड़। है क्या? पहाड़ बनने में लगे 3 साल। जैसे अच्छा। पहाड़ बना, पहाड़ को हाँ। खोदा खोदा, पहाड़ निकला, चूहा? बस ओरिजिनल माउस मिल गया घर पे। मैं के जब पैदा हुआ था सिर पे चोट लगी थी क्या? और पता है इतना ओरिजिनल था कि वायरलेस माउस था, छोटा सा वायर था पीछे, लेकिन वायर मैंने उसको अबे तेरा बाप तेरे साथ सही कर रहा है, तुझे डॉक्टर का पास नहीं, पागल खाने छोड़ आना चाहिए। फिर मैंने उस वायरलेस माउस को सॉकेट में डाले तो उसके कान खड़े हो गए, पता नहीं क्यों। हंस रहा है, मजे भी ले रहा है, देखो गलत भी बोल रहा है। फोन रख। ची, इतना चीची बोलता है कोई अंकिल। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, अच्छा। तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए? क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों माथा खराब कर रहा है सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान, यानी जो साइड के शीशे होते, धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं, कभी ऐसा हुआ है? सुबह सुबह माथा खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तू मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के, मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है, किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं, तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ, कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी। भैया कभी हुआ है क्या ऐसा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक, कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू? ये तो बता। अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ, सुबह सुबह फाड़ रहा है सर। हेलो। इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे, कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी के फोन रख तू। तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोलने बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अंकिल? नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? एक चर्चा में शामिल करते हुए मैं बहुआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम संवत 2018 में आपका स्वागत है। नवयुवक स्वागत भाई साहब। बोलिए आप।
किससे बात कर रही हैं? आपसे ही करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पर हम आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाकर समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाता है। और ये बैरागी जी उनसे अगर सवाल पूछना चाहें तो मैं कह रहा था भाई जी। साहब, हेलो, हाँ जी हाँ जी। कह रहा था मैं कि रजनीकांत जी ने एक पार्टी बना दी पॉलिटिकल। जी रजनीकांत ने? हाँ रजनीकांत। ये तो जी जैसे चौका है रजनीकांत ने। रजनीकांत ने? हाँ जी, तो वो पार्टी क्यों बनाई, क्यों राजनीति में है, इस पे बैरागी जी थोड़ा वो डालेंगे जो अक्सर लाइट जलाने पे आता है। जी जी। बैरागी जी क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश डालेंगे आप। देखिए रजनीकांत को ये तो सबसे पहले उनके अंदर से ही ये चीज है कि उनको पहले पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए था, बना लेना चाहिए था। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखो अच्छे एक्टर की अदाकारी आप जानते हैं, क्या करते हैं वो, बताओ क्या करते क्या हैं? करते हैं रजनीकांत? वो मूवी बना, वो हीरो है। हीरो है, हीरो है। हीरो तो दुनिया को पता है, इसके अलावा क्या करते हैं? आप ही बता दो ना, उससे पूछ रहे हो। घुमा के चश्मा पहन लेते हैं, चश्मा घुमा के, उड़ा के वो तो सिगरेट एक्शन सीधा करते मुंह में हैं आ ना। जाता है। एक्शन भी घुमा के, सिगरेट भी घुमा धोती के, उठाते हैं, घुमा के, बंद जाती है, पैर घुमाते हैं तो बवंडर आ जाता है। हर चीज घुमाने की उनके पास है। हाँ, तो घुमाने का राजनीति से क्या लेन देन है? नेताओं का काम क्या है अब ये बताओ? नेता भी घुमाते हैं। वाह, जब वो भी घुमाते हैं ये भी घुमाते हैं तो जब- बन गए राजनीतिज्ञ। रजनीकांत घुमा रहे हैं, नेता घुमा रहे हैं, तो पार्टी तो बननी थी। बननी थी। इनका नाम बैरागी जी। इनका नाम है स्टिमुलेट कवात्रा, हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। स्टूमुलेट अरे मारूंगा, तू होगा एस्टिमेट कबाला। बातरा क्या गलत बोल रहा है बैरागी जी? बात कर रहा है बैरागी जी। चिट्ठी इस बार की चिट्ठी कोलाला की राजधानी बिबलीपुर के सेक्टर 4 में उबले आलू में देसी घी डालकर देसी लिप बाम बनाने वाली विटली शिटली कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग कौन खरीदेगा तेरा बाम पागल? 93.5 रेड बजाते FM। रहो। बहुत बढ़िया। हेलो। हेलो, हाँ हेलो, थोड़ी कौन? गड़बड़ आ रही है आवाज। भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कह रहा था मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है। लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व है। अरे भैया बात किससे करनी तुमको? देखिए करनी तो मुझे जनता से, पर कोई कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर 2 मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। है पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का, हेलो, है। लड़ाई में हाँ, चाटा है। का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। पूछो यार, बारात, तुम्हारा मेन टॉपिक क्या मेन है? टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। हैं? ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे थोड़ी बता तो क्या महत्व है? एक तमाचा मारूंगा पीछे से। एक सेकेंड। सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। अबे ये तो बता महत्व कहाँ? गलत बोल रहे। सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। तुम्हारी महत्व निकालो, तुम हो कहाँ पे यार? पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? मेरा महत्व है आज। एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? 1 मिनट रुक, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है? देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का। लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क से घूमने वाली सांड का हैं? और डंडे से टूटने वाली ए यार! मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोल रहा। हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ हमारे, हाँ सॉरी, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है। जी 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे, हाँ हार गए थे तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया जो है। समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुन लो। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो ऊपर एक से से तू चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा अरे सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक तो सेकंड, बताओ। मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे भाई साहब सब बता देंगे। सुन 1 तो मिनट लो सुन लो भाई। ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन एक कौन से है?
एक सेकेंड, गुद्दी में रैप्टा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो। तो ले। हो गया। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक सेकेंड रुक जा भाई। अरे तू फोन तो यार अरे रुक जाए, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि ये तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना। और बोल। और बोल, तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? तेरी गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तो न टॉपिक बता पाए न चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में वाह। बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। समगुची जी एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, इस नव वर्ष की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हेलो। हेलो, हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज़ जो अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है, कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम। सॉरी। तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, यानी कि कुछ गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है, दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, एक सेकंड सुन लो। जल्दी बोल यार, देख टाइम नहीं है। हाँ बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है। हाँ। छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ। रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं। हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। और एक सेकेंड, ऑलमोस्ट देर। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है, और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है? तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत बोल रहे हैं आप। अरे दाल में खाइए आप। अरे जा, गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल लो। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था, हाँ क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई। हैं? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है? नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेट है ना सब? तू है कौन? देखो मैं बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ जानना। हाँ। ज्यादा जरूरी ये है कि सीन सेट है ना तेरा? फुल सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना, मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़। हाँ बंदी के साथ है, वेरी नाइस। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से। दारू वारू फुल सेट है अपनी, खंबा ले लेंगे पूरा अपना। खंबा ले ले। जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कुपड़े ले लिए। कपड़े जूते उट्टे ले लिए, टोपी उप्पी ले ली? अरे ले लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत कहाँ बोल रहा हूँ, बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा? कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है? सॉरी। तो गाड़ी में गाड़ी खुद की है, बंदी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंदी को तुम्हारे, या बंदी बोलूं? अरे भाभी जी बोल ले, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा
तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो क्यों चलाएगी? अच्छा, तो क्या वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बातें कर रहा तू बावड़ा। तो आराम से आएंगे, 1 बजे आएंगे, बड़ा पार्टी करके पार्टी करेंगे। तो मतलब गाड़ी भाभी जी नहीं आप ही चलाएंगे जाने आने दोनों तरफ? हाँ हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? है बिल्कुल भाई, और इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी। पार्टी नहीं। तू क्यों चौधरी बन रहा है? तो क्या हो गया, मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। अरे हाँ, तुम्हारी मदद मत कर। नहीं 1 सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो, हाँ 1 0 2। अरे क्या है क्या ये? भाई साहब ये एम्बुलेंस का नंबर है 102। तो मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई मतलब भाई चलाएगा, आपने बोला भाभी जी को देंगे नहीं, तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। या फिर एक काम करना बा, हेलो है ना लाइन पे? हाँ आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज़ करेंगे। सॉरी आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना? हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस। अरे पड़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है, इस हैप्पी न्यू ईयर डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो, हो गया, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब हाँ, क्या क्या है? क्या देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा मेचंडा गई। लाइन, हाँ पता है। मेजेंडा लाइन जो है, हाँ जी, मेचंडा। हाँ हाँ मजेंटा लाइन। हाँ मेजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मजेंटा। आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकंड, सॉरी। तो जब से हमको ये पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहा है? क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मेजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो 2 चीजें हैं। एक तो पीली रेखा, हाँ, जो कि स्त्रीलिंग है, हाँ, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। हाँ, मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी रे? मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं? जैसे ही मेट्रो हाँ, खांसी आ बात रही है। करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? अच्छा, ओ, तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास। तो दीवार ने बोला इधर आ। हाँ, वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की 2 चीज टूटी है, कान और दूसरा तो ये बताएंगे। दूसरी दीवार की बहुत ये साले। गलत बोल रहे हैं आप क्या? भाई से, गलत ही। इनका नाम बैरागी जी। मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। तुम आप धतूरा मुखर्जी है भाई साहब? हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। धतूरा मुखर्जी। क्या बोल रहे हैं? इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में वाह। सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर वाह। कोलेस्ट्रॉल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे एफ से रॉकिंग डियर। गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मेरी आवाज पलट पलट के आ रही भाई साहब? कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई, मैं बताओ। कह रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे क्या बहुत पूछ सारे रहे हो? लोग मिले। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास, आपने भी कभी तो कहा होगा। क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं? बहुत बार का है। बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के। हैं?
मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा तो वो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना खाने से ज़्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। हाँ सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ, विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो, उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे बैठ के उसने एक लड़की पटाई जिसका नाम विशाखा। अच्छा विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विशा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। डब्बा के विश्वास। एक सेकेंड। लेकिन भाई साहब, हाँ बोलो बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। ओहो, लड़की, विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी ला के बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि ज़रूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप मारता है, तेरे फोन में से घुस के गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो हेलो, हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बउआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो हाँ, मैं कह रहा था क्या? नया साल आने वाला है, हाँ तो पुराना जाने वाला है। अच्छा तो एक चीज मैं आपको बता रहा था क्या? कि आपको और आपके हाँ पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता हूँ। अरे पूरे हाँ। परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की अच्छा तरफ से क्या आने वाले अरे बोल ले भाई, आगे हो है। एक सेकंड, आने वाले 9 वर्ष की सुख शांति, समृद्धि, अच्छेपन। अरे यार एक सेकेंड, मतलब पूरे दिल से कामना और विशेष और सक्सेस और तेरी मारूंगा 4 चार्टे, समझ में आ गई? ड्रामे करे जा रहा है क्या इतनी देर से? क्या नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत बोल रहा है? और तू सही बोल रहा है, जैसे काम धंधे होते तेरी तरफ। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो क्या 10 दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने में रख ले शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है कट गया। साले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे पे ये पूरे अपने पूरे पाड़े मोड़ के अपने में डाल ले। खराब करने लग रहा शुरू से। फोन काट दे। 93.5 रेड FM बउआ बल्ला बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आपके पूरे सॉरी कट गई। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो अंकल जी, किसको बोल रहे हैं? आपको से 1 मिनट बात करनी थी।
हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना किसका? चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो तो हमारी क्या तरफ से हम लोग कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे ओके और उनको ये बताएंगे कि जी। आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, हाँ जी उनके परिवार के लिए, जी उनके दोस्तों के लिए, हाँ उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए पड़ोसियों के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड के लिए और और किसके लिए? औकात में मम्मी। रहिए, आपकी आवाज से लग नहीं रहा आपकी होगी। औकात तो मत जा, वहीं आके मारूंगा तेरे को तू अभी। सॉरी ज्यादा सॉरी औकात में सॉरी मत जा, हाँ। सॉरी सॉरी। काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला, अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। देखिए, हाँ अगले साल पूरे साल भर में मिला के, हाँ जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, एक सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 12 महीने होंगे भाई साहब अगले साल। तो इसमें नया क्या है? हर साल ही 12 महीने होते हैं। तुम्हें टाइम एक सेकंड। मेरा सोच। एक सेकंड, 26 जनवरी को हाँ। परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तो पागल है क्या? मेरे को एक सेकेंड, फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है। यार तुम मेरा है। सोचो तुम बताने के लिए फरवरी में वैलेंटाइन डे। हेलो। नेटवर्क का हेलो? थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। सोच मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को रुकिए, मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों में। मैं अभी एक मैं सेकंड, पागल पागल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे साल भाई साहब, हेलो मेरी बात सुन। हेलो हाँ, मेरी बात मैं सुन ले। इस पूरे साल साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए, हाँ जी। वो 2 पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा है, मैं वहीं आके ना फाड़ दूंगा अगर फोन नहीं रखा 2 मिनट। फोन रख। अब गलत क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरे गांव में अगले साल हम्म। बांस के 4 पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे और वो चारों पेड़ ना उछेड़ दूंगा, पार निकाल दूंगा। रख फोन। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। रख फोन। 93.5 एफएम बहुआ बोल बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत मैंने। खा, वही तो। तो हाँ। अब 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे, तो आपके शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी कुछ समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ। ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। पर मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी हाँ Sorry. मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ। देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों हाँ। के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा, अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं, अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, प्रदूषण अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा, टाइगर तो आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूंगा मैं।
ऐसा क्यों बोल रहे? अबे तू बोल गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो। एक मिनट रुको। हाँ जी, हेलो। क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता दूं। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या ज़रूरी क्या नहीं ज़रूरी हो। आपको पसंद नहीं है आप फ़ोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं बता भाई। है। शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। क्या सुन, मैं बताऊँ कैसे? अब हल्की हल्की नींद में लग रहे मेरे को। नींद में होता है। मैं एक सेकंड में बताता हूँ। देखो आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। ए सॉरी। तो देखो आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ़ देखें, राइट? आप बर्फ़ देखने के लिए बर्फ़ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ़ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ़ में गिर गया और वहाँ तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ़ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ़ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा? आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की की। और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे हैं, ग्लव्स दबा है। हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस दिमाग खराब। गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं क्या? हेलो हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या काम है? आवाज कट रही है आपकी। हाँ बताइए। हाँ क्या काम है बताइए, किसने फोन किया? मैं कह रहा था कि कल मैं मैच देख रहा था। मैच देख रहा था? अच्छा ठीक है। उसमें हमारी टीम अच्छा खेल रही थी। अच्छी बात, अच्छी खेल रही थी, बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। अरे बढ़िया बात है, बढ़िया बात, क्या बढ़िया बात है? वो खेल रही थी, तुम हेलो हाँ हेलो अंकिल जी मैं कह रहा था, तो रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारने के बाद अपनी वाइफ को हाथ कितनी उनकी वाइफ भी रोने लग गई, है कि नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, इमोशनल हो गई इमोशनल हो गई यार। फिर बाद में उसके बाद मीडिया ने बहुत फोटो छापी। हाँ वो तो क्या हो रहा है तेरे को? क्या हो रहा है तेरे को? तेरे को क्या हो रहा है? हाँ कर रहा है, मीडिया ने छापी, इमोशनल हो जाए। तू इतना अकल है तेरे में? थोड़ी बहुत अकल है, सॉरी। तो अनुष्का और विराट की भी शादी का अच्छे से आ गया सब फोटो वगैरह, है ना? तो फिर वही है, देखो इंसान शादी करके ना क्या होता है ना, जो पत्नी होती है ना वो सपोर्ट करती है। हाँ पत्नी सपोर्ट करती है। बता तू जल्दी बता। आदमी आगे बढ़ता है और ग्रो करता है कि नहीं? हाँ ग्रो करता है। हाँ ग्रो चुप, तू बताएगा ग्रो? अरे तेरे को क्या हो जाता है बार बार तू? सॉरी मैं तेरे में नहीं है। तू बताएगा ग्रो करता है? तू बताएगा? इतना बड़ा हो गया है। तेरे को मैं बता दूंगा 2 मिनट में। फलाने करता है। सॉरी भाई साहब, देखो मैं एक सेकंड, मैं एक्चुअली एक प्रॉब्लम है भाई साहब, एक सुनिए। क्या प्रॉब्लम है तेरे को? मेरा मूड बहुत जल्दी बदलता है, कभी मैं खुश हो जाता हूँ, तेरे मूड को मैं बदल दूंगा तेरा। मेरी मजबूरी समझिए ना भाई साहब, मेरी क्या मजबूरी है तेरी? बता क्या मजबूरी है तेरी? यही मेरे को पहले मैं खुश रहता हूँ, फिर अचानक मैं चिढ़ जाता हूँ। क्यों चिढ़ जाता है ये बता? क्यों चिढ़ता है ये बताऊं? हाँ तेरी इतनी औकात है कि ये बताऊं तुझे मैं? तेरे को ना मैं
गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 एफएम बजाते रहो बहुआ बोलो अंकिल नमस्ते। फोन रख। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कौन अंकिल बोल रहे हैं? नमस्ते। नमस्ते। बउआ मैं कौन आपसे 1 मिनट 1 मिनट। सॉरी हम लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है। 1 मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था। कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप अगर 1 मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट में? 1 मिनट में। 1 से 2 देखो पीछे भौंक रहा है वो, थोड़ा हट जाओ वरना जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो कुत्तों का तो काम हो। ए भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? नहीं, आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती लेकिन नीचे नहीं आती? ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं बता देता हूँ। चलो आप ही बता आपकी एज यानी उम्र। ओह ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते? लड़की? लड़का ही है, लड़का। नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते? 1 सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा वो, समझ गया ना? चल अब 1 सेकेंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाता तोड़े। आप किसकी बात कर रहे थे? पीछे। क्या पीछे पीछे? पीछे मतलब मेरा पीठ तोड़ेंगे? पीठ से नीचे। पीठ से नीचे? कमर? कमर से नीचे। कमर से जांघें? जांघे से थोड़ा ऊपर। कमर? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे हैं आप। बात कर रहे हैं गलत आदमी। 93.5 एफएम बजाते रहो, अंकिल बउआ बोल रहे हूँ। हेलो। ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं? मार जाए ना पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाए। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल कौन रहा है यार? क्यों रो रहे हैं? कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप हाँ। जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए हेलो जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। 1 सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है? सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी 1 सेकेंड, ठीक है मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी, हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अबे क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। 1 सेकेंड, हाँ मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या लेन देना है? 1 सेकेंड, अपनी जीप के आगे फूलमाला गले में लटकाए हुए इसने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा घूम घूम के कि मुझे बहुमत दो। क्या बहुमत दो? तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना? इसका मतलब क्या है? बहू हाँ मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। फोन काट, चल गंदा बोल रहा। चल चल। नहीं, ऐसे मारूंगा फोन में घुसती, चल फोन। अरे अपने मार क्यों इसके वजह से मेरा घर का न कर। मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है, बहू मत दो। हेलो। ऐसे तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी, हेलो हेलो। भाई साहब, स्वागत है आपका।
जी कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जैसे एक होनहार बीरवान के हो चीखने पार। कहाँ जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे? है, आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है ये। जी सुनने क्या में आप तो अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है? चलो अच्छा। समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी के साथ देखिए टॉपिक यही है कि विडुस्का के साथ, विडुस्का से क्या समझते हैं आप? अरे यार अभी हैं? विराट कोहली और अनुष्का। वाह। तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जी। जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है यहाँ पे। मेरी आपकी जरूरत है। एक सेकंड, आपकी स्टार्टअप सांसें। का आइडिया क्या? स्टार्टअप का देखिए जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विरुष्का, विडुस्का उसमें बहुत बड़ी चीज भूल गया वो, क्या जो कि हमने ही पकड़ी है। सिर्फ मतलब उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है, है? होटल का काम शुरू करना है। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम होगा। कोरमा क्यों आखिर? विरुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पाया भाई, आप समझ रहे हैं? मैं नहीं समझ ये भी पा नहीं रहा। समझ मैं वही पूछ रहा हूँ मेरी तो नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विडुस्का कहाँ? विडुस्का कोरमा? विरुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का और विरुष्का जो बनाया गया है, विराट का वीरू लेकर हाँ। अनुष्का का का लेकर के हाँ। बनाया गया है, हाँ, इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, हाँ, कोहली का को हाँ। और शर्मा का आर्यमा का रमा, कोरमा जो है अच्छा वो इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में, विडुस्का का कोड में इटली वाले। इटली वाले। वाह भाई साहब, अब बातें क्यों कर रहे हो? आप गलत ना बोले। और इनका नाम आपका नाम है नदारत सक्सेना, हमारे साथ थे। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब। मैं नदारत वगैरह कुछ हूँ, ऐसे फोन काट दी। गलत ना बोल। ना बातें ना पड़े ना मेरी। ना 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 ना। फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में वाह। मंगलवार के दिन नाखून काट कर हैं। अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेट खाने वाली किलसी वलोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। मंगल को नाखून नहीं काटते, अभी नाम पे गई है, किलसी हुई है रेड एफएम पर। बजाते रहो। एफ से रॉकिंग घंटा ही होता है।